अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जाबिर बेग। पाकिस्तान की कुछ अंदरूनी सूरत हाल से मुतल्लिक खबरें लेकर आपकी खिदमत में हाजिर। सबसे पहली खबर खैबर पख्तूनख्वा से, जहां पाकिस्तान के मिलिट्री ऑपरेशन को शुरू कर दिया गया है। पाकिस्तान के अदारों ने, पाकिस्तान की फौज ने एक और मिलिट्री ऑपरेशन शुरू कर दिया है खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में। बहुत बड़े पैमाने पे उसको शुरू किया गया है हेलीकॉप्टर्स की मदद से और दीगर जितने भी एडवांस हथियार हैं उनके साथ पाकिस्तान की मिलिट्री ने, फौज ने ऑपरेशन को शुरू कर दिया है। इसके बावजूद कि वहां के मकामी लोग इस ऑपरेशन के बहुत सख्त खिलाफ थे, वहां की हुकूमत भी और दीगर जो सियासी जमातें हैं उनके भी टूटे फूटे बयान आते रहे हैं, लेकिन खुलकर कोई भी सामने आकर नहीं खड़ा हुआ सिवाय तहरीक इंसाफ के या वहां के जो लोकल मकामी लोग हैं उनकी कुछ प्रोटेस्ट होते रहे हैं, एहतजाज होते रहे इस ऑपरेशन के खिलाफ। उसके बावजूद भी ऑपरेशन को शुरू कर दिया गया है और वहाँ के बहुत सारे जो लोग हैं वो जख्मी हुए हैं, लोकल लोग जख्मी हुए हैं। एक बच्चे की शहादत भी हुई है और इसके ऊपर बार बार लोग वो अपना गुस्सा दिखा रहे हैं और वो बहुत नाराज हैं कि वहाँ के मकामी लोग, जो लोकल वहाँ पे लोग रहते हैं, उनकी तरफ से इतराज किया गया था और बहुत देर से इस ऑपरेशन के मुताल्लिक बातें हो रही थी। लेकिन बिलाहर हमारे जो अदारे हैं, जो फौज है, उन्होंने फैसला किया कि वो ऑपरेशन करेंगे और उन्होंने ऑपरेशन को शुरू कर दिया है। अब मुख्तलिफ किस्म की स्टेटमेंट्स आ रही है। तमाम जितने भी सियासी रहनुमा है, बिलखसूस जो PTI के लोग हैं वहाँ पे, उनकी तरफ से बहुत बड़ा रिएक्शन आया है। बहुत गुस्से में है तमाम के तमाम लोग और इस ऑपरेशन के खिलाफ है और ये इंसानियत की जो खिलाफ वर्जी है उसको ये कहते हैं। और एक और जो बयान सबका तकरीबन मिला जुला एक बयान है, सबके बयान में ये बात वाजिया नजर आती है। उनका कहना यह है कि ये जो वर्दी वाले खवारिज हैं, इन्होंने पख्तूनों के खिलाफ ये ऑपरेशन शुरू किया है और पख्तूनों की नस्ल खुशी हो रही है। शादाना गुलजार इसमें सबसे आगे है, जिन्होंने बहुत सख्त किस्म के बयान दिए हैं और बहुत सख्त किस्म के ट्वीट किए हैं। उन्होंने ये अपने बयान में कहा है कि खवारिज, वर्दी पहने हुए खवारिज जो है वो पख्तूनों की नस्ल खुशी कर रहे हैं और ये उनके खिलाफ ऑपरेशन कर रहे हैं। ये बात उमर अयूब साहब ने भी की। उन्होंने भी बड़े सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए हैं पख्तूनों के हवाले से और पख्तूनों की नस्ल खुशी के हवाले से और फौज से मुतल्लिक उन्होंने बातें ये की है कि ये ऑपरेशन जो किया जा रहा है ये दहशत गर्दों के खिलाफ नहीं, पख्तूनों के खिलाफ है। इसी तरह अली अमीन गड्ढापुर भी बहुत एक्टिवली बयान दे रहे हैं। अब अली अमीन गड्ढापुर के बयान जो है वो कहाँ से वो दे रहे हैं या किस तरह दे रहे हैं ये अल्लाह बेहतर जानता है, लेकिन उनकी अब किसी भी बात के ऊपर मेरे समेत बहुत सारे लोगों को भरोसा और यकीन नहीं है कि ये हो नहीं सकता कि अली अमीन गड्ढापुर की इसमें मर्जी शामिल ना हो। बहरहाल अभी वो बयान दे रहे हैं, अभी वो कह रहे हैं कि वहाँ के लोकल जितने भी DCs हैं वो कोई भी फैसला अपनी मर्जी से जारी नहीं कर सकते। उन्होंने उनके हथियारात को वापस ले लिया है और वहाँ पे कोई भी दफा 144 और एमरजेंसी नाफज करने के जितने भी हथियारात उनके पास थे, जो डिप्टी कमिश्नर है, उनसे वो वापस ले लिए गए और वो भी इस वक्त अग्रेसिव बयान दे रहे हैं इस हवाले से। लेकिन मेरे जो ज्यादा जो जिनके ऊपर मैं बात करना चाहूंगा वो उमर अयूब, शादाना गुलजार और मुराद सईद है, जो इस वक्त वहाँ के खैबर पख्तूनख्वा के जो लोगों की रहनुमाई सही तरीके से वो कर रहे हैं और उनकी तरफ से, खैबर पख्तूनख्वा के लोगों की तरफ से अगर कोई सही दिल से बात कर रहा है तो ये 2-3 लोग हैं कि जिनकी बात पे यकीन किया जा सकता है कि ये दिल से बात कर रहे हैं। इसी तरह मुराद सईद ने भी बहुत दिनों पहले ट्वीट्स किए थे और उन्होंने कहा था कि ये दहशत गर्दों के खिलाफ जंग नहीं है, ये डॉलरी जंग है। डॉलर लेने के लिए, पैसा बनाने के लिए, बाहर के आकाओं को खुश करने के लिए ये जंग शुरू की जाएगी और इसमें लोकल जो आम मासूम निहत्ते लोग हैं उनका खून बहाया जाएगा। तो अब तक हमने देखा है कि बहुत सारे वहाँ के लोग, मुकामी लोग, खवातीन, बच्चे जख्मी भी हुए और बच्चे शहीद भी हुए हैं। अब वहाँ पे मेडिकल की फैसिलिटीज भी नहीं है। सोशल मीडिया पे हमने देखा कि बहुत सारे लोगों को वहाँ की जो लोकल गाड़ियां हैं, जो पिकअप्स हैं, जो वैन्स हैं, उनके अंदर डाल के उनको हॉस्पिटल में लेके जाया जा रहा है। एम्बुलेंसेज की सहूलियात भी वहाँ पे नहीं है। तो ये एक अचानक से ऑपरेशन को इस तरह शुरू कर देना, जबकि वहाँ के लोग वहाँ पे राजी नहीं है इस ऑपरेशन पे, हुकूमत वहाँ की राजी नहीं है, उसके बावजूद को ऑपरेशन को शुरू कर देना, ये बड़ा एक अजीब सा अमल है और बड़ा हैरान कुन अमल है कि इतनी भी कौन सी जल्दबाजी है कि आप वहां के लोगों की मर्जी के बगैर या उनको कोई मुनासिब अच्छी जगह दिए बगैर, उनके लिए कोई और अच्छे इंतजाम किए बगैर आप इस तरह अचानक से बड़े बड़े हेलीकॉप्टर्स के जरिए और अपनी दूसरी हैवी मशीनरी के जरिए आप ऑपरेशन शुरू कर दें, तो इस पे लोगों के सवालात तो उठेंगे। लोग बिलहार वहां पे खुश नहीं है और पाकिस्तान के दीगर शहरों से भी आवाजें उठ रही है इस ऑपरेशन के खिलाफ। अब
आइंदा आने वाले दिनों में देखिए अब दोनों तरफ से उधर से आर्मी डट गई है, इधर से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इमरान खान के जो खिलाड़ी हैं वो डट गए हैं। इमरान खान साहब का भी बहुत बड़ा बयान आया वादी तीरा के अंदर, जो कुछ भी हुआ उस हवाले से भी खान साहब ने कहा कि आम लोगों के ऊपर गोलियां चलाना, पुरअमन एहतजाज करने वालों के ऊपर गोलियां चलाना इंतहाई अफसोसनाक है कि अपने ही लोगों के ऊपर गोलियां चलाई गई। अब खान साहब का जो शुरू से ही एक जो हमेशा से वो जो सोचते रहे, उनका जो अपना एक विजन है उसमें हमेशा वो यही कहते रहे हैं कि कभी भी जंग या लड़ाई किसी भी मसले का हल नहीं है। तो खान साहब ये पिछले 20-25 सालों से कहते आ रहे हैं। आज भी उन्होंने यही कहा कि ऑपरेशन के मैं सख्त खिलाफ हूं, जो ऑपरेशन खैबर पख्तूनख्वा के अंदर बार बार किया जाता है, इससे मासूम लोगों की जाने जाती है और इससे फिर नफरतें बढ़ती हैं, फिर इंतकाम की आग भड़कती है, इससे बहुत ज्यादा नुकसान फैलता है, बहुत ज्यादा नुकसान होता है। ये रियासत को इस तरीके से नहीं करना चाहिए। तो खान साहब के भी स्टेटमेंट आ चुके हैं जो कि लोगों के बिल्कुल सामने है। और खान साहब की ये बात जब से उन्होंने सियासत शुरू की है वो तब से यही कहते आ रहे हैं कि जब अमेरिका ने जंग शुरू की थी, अमेरिका मुख्तलिफ जगहों पे जाके ऑपरेशन करता था या अब लोगों को वहां पे दहशतगर्दी के नाम पे मारता था, तो इमरान खान साहब तब भी यही कहते थे कि मैं इस तरह की जंग या इस तरह के ऑपरेशन के बिल्कुल खिलाफ हूँ जिससे मजीद नफरतें भड़कती है। तो खान साहब का बयान बिल्कुल सामने आ गया। एक और बड़ी खबर यह है कि इमरान खान साहब के बेटे जो अमेरिका के टूर पे थे, अमेरिका में थे, वो बरतानिया की तरफ वापस आ चुके हैं और उन्होंने आने से पहले एक चैनल को इंटरव्यू दिया और उस चैनल ने इंटरव्यू उनके वहां से निकलने के बाद नशर किया है। उस इंटरव्यू में भी उन्होंने वही बात कही है कि हमारे वालिद साहब को गैर आईनी गैर कानूनी तौर पे उनको 2 साल से कैद में रखा हुआ है, कैदी तन्हाई में रखा हुआ है और उनके वहां के अंदर जेल के अंदर जो इंसानी हकूक की पाबंदियां की जा रही है वो बहुत ज्यादा है, बहुत अफसोसनाक है। उनको खाने के लिए जो खाना दिया जाता है वो स्मेली होता है, जो पानी दिया जाता है वो गंदा होता है, उसमें पानी मिट्टी मिली होती है। उनको पीने के लिए और वजू करने के लिए जो पानी दे, इस तरह की बहुत सारी बातें उन्होंने की है कि उनके ऊपर 200 से जायद जो पर्चे हैं, मुकदमात है वो दर्ज है जो कि गैर इंसानी अमल है। इस तरीके से उन्होंने वहां जाके लोगों को ये सारी चीजें बताई है और उन्होंने कहा कि हमारा बाहर आने का मकसद ये था कि हम इंसानी हकूक की जो तंजीमें हैं उनको ये आगाह करें कि इस तरीके से हमारे वालिद साहब के साथ ज्यादतियां हो रही है। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट जो एक खबर है और जो गजा से मुतल्लिक है वो ये है कि इन दिनों बड़ी खामोशी के साथ मीडिया और सोशल मीडिया को कंट्रोल करके गजा के अंदर बहुत बड़े पैमाने पे कत्ल व गारत जारी है और हमारे सब के सब लोग तकरीबन अब पाकिस्तान समेत पाकिस्तानियों समेत अब चंद एक लोगों को छोड़ के मेजोरिटी लोग खामोश हो चुके हैं, क्योंकि गजा के बच्चों को, वहां के लोगों को मुख्तलिफ तरीकों से खामोश किया जा रहा है। इंतहाई काबिल अफसोस दुख भरी बात है। इस पे जरूर फोकस कीजिएगा। इस जो जुल्म है इसके ऊपर आवाज जरूर उठाइए। एक इंसान और एक मुसलमान होने के नाते हमारा फर्ज है कि अब गजा के ऊपर ज्यादा बात करें, उसको ज्यादा हाईलाइट करें ताकि जो जुल्म रुक सकता है उसको तो रोके। अपना अपने गिरदों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।